कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो नहीं होता जो बाहर की दुनिया देती है, बल्कि वो होता है जो अपने ही लोग अपने ही सपनों के खिलाफ खड़े होकर लेते हैं। और शुभाना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। मगर क्या एक लड़की का खुद के लिए खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है कि पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाए? यही सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। शुभाना एक मजबूत इरादों वाली खुद मुख्तार लड़की है जो हर हाल में अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे वो दफ्तर की नाइंसाफ़ी हो या उसकी अपनी पहचान का मसला। वो झुकना नहीं जानती, लेकिन उसकी यही ताकत धीरे धीरे उसके खिलाफ हथियार बनती जा रही है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसकी आज़ादी को उसकी जिद समझने लगते हैं। दूसरी तरफ है बिलाल, एक ऐसा लड़का जो ख्वाबों में जीता है, शायरी में सुकून ढूंढता है और हकीकत से भागता है। उसे लगता है कि अधूरापन ही उसकी ताकत है, मगर अंदर ही अंदर वो खुद को साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, मगर क्या वो खुद को समझ पाया है? यही उसका सबसे बड़ा सवाल है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शुभाना के घर वाले उसकी शादी का फैसला उस पर थोपने लगते हैं। खाला और बाकी लोग समाज की परंपराओं का हवाला देकर उसे मजबूर करते हैं। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जंग जहाँ एक तरफ शुभाना की आज़ादी है और दूसरी तरफ समाज की बेड़ियाँ। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब शुभाना को पता चलता है कि जिस बिलाल को वो सिर्फ एक ख्वाबी इंसान समझती थी, वो भी किसी न किसी तरह इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुका है। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? धीरे धीरे दफ्तर की सच्चाइयां भी सामने आने लगती हैं, जहां ताकतवर लोग अपने असर का गलत इस्तेमाल करते हैं और कमज़ोर लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। शुभाना इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी मोड़ पर धोखा मिलता है। कभी अपने ही साथी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो कभी वो लोग जिन पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। और फिर आता है वो पल जब शुभाना के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जो न सिर्फ उसके केस को बदल सकता है बल्कि पूरे सिस्टम की नींव हिला सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है, उसके सामने एक और सच आ खड़ा होता है, ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिलाल, हाँ वही बिलाल, अब उसके सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। वो शुभाना से कहता है, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ समझौते के लिए भी होती हैं। लेकिन क्या शुभाना समझौता कर पाएगी या वो अपने रास्ते पर अकेले चलने का फैसला करेगी? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों की असलियत सामने आने लगती है। हर किरदार की कमजोरी उसकी सबसे बड़ी हार बनती जाती है। शुभाना की जिद, बिलाल की भागने की आदत और घरवालों की सोच सब मिलकर हालात को और उलझा देते हैं। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट जब पता चलता है कि बिलाल ने जो किया वो पूरी तरह उसकी मर्जी नहीं थी, वो भी किसी दबाव में था, किसी ऐसे इंसान के इशारे पर जो अब तक पर्दे के पीछे था। और जैसे ही उस शख्स का चेहरा सामने आता है, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सवाल ये है कि क्या शुभाना इस पूरे खेल को समझ पाएगी? क्या वो सच और झूठ के बीच फर्क कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद को इस जंग में खो देगी या पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी? आखिरी सीन में शुभाना आईने के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। वो धीरे से कहती है, अगर मेरी आवाज़ किसी को चुभती है तो इसका मतलब है कि मैं सही हूँ। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अपने हक के लिए खड़ा होना कभी गलत नहीं होता, लेकिन उसे समझदारी और सब्र के साथ निभाना ही असली जीत होती है। क्योंकि सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत और सच्चाई दोनों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शुभाना या बिलाल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, जो समाज के बनाए हुए नियमों से सवाल करता है और जो हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और यही जिंदगी का असली सच है। अब सवाल ये है, अगला कदम क्या होगा?